आज मैं आप सभी लोगों से उन्हीं सवालों के जवाब कुछ लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा, आपने जो सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप सभी लोगों ने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी और जो है आपको जानकारी मिलती रहे, आपको नॉलेज मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो चलिए आप सभी लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ सवालों की तरफ। कुछ सवाल मैंने चुने हैं उनमें जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, तो उन सभी लोगों का एक एक करके सवालों के जवाब मैं दूंगा आप सभी लोगों के। सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक सवाल की फुल नॉलेज, फुल जानकारी मिले, तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिए। मैं संजीव और आप देख रहे हैं सीसी टेक शांत यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी लोगों को कि जो BC सखी के माध्यम से पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है मनरेगा मजदूरों को, तो मनरेगा मजदूर जो है BC सखी के द्वारा ही पैसा अपना निकालेंगे, सभी मजदूरों को बता दिया गया है। सभी मजदूरों के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा ये, क्योंकि उनको सबसे पहली बात ये थी कि मनरेगा मजदूर क्या करते थे कि कहीं भी पैसा अपना निकाल लेते थे। जैसे बैंक में जाकर के, बैंक में नहीं जाते थे तो वो किसी भी प्राइवेट सिस्टम पे जाकर के पैसा अपना निकाल लेते थे। तो उनको क्या प्रॉब्लम होती थी कि जैसे उनका अगर आपने जो है 10 दिनों का पैसा आया है, 10 दिनों का पैसा मान लीजिए 2000 रुपये हो गया उनका, ठीक है, 2000 कुछ रुपये बनता है, ठीक है, तो 2000 रुपये 2100 रुपये के आसपास बन जाता है। उसमें उन्होंने 2000 रुपये निकाले, तो प्राइवेट सिस्टम पे जब वो पैसे निकालने के लिए जाते हैं तब वो या तो 2020 ले लेते हैं, 2030 ले लेते हैं, और कभी कभी अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में निकालने के लिए चला जाता है तो 2000 रुपये के 40 से 50 रुपये तक चार्ज ले लेते हैं। साथ में उनको दौड़ के जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो थी मनरेगा मज़दूरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सरकार की तरफ से मनरेगा मज़दूरों के लिए बहुत बड़ी सुविधा कर दी गई है। आप सब BC सखियों को आपके ग्राम पंचायत में तैनात किया गया है। आप अपने ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों का पैसा निकालने के लिए उनकी मदद करें। आपकी मदद भी मनरेगा मजदूर ही करेंगे, मनरेगा मजदूर आपके पास पैसे निकालने के लिए आएंगे। अगर मनरेगा मजदूर नहीं आ पाते तो उनको जागरूक करने के लिए, जैसे अधिकारियों के पास तो लेटर जारी कर दिया गया है, लेकिन अब खुद अधिकारी लोग गाँव-गाँव में जाकर के नहीं बता सकते। अब उनको हर ग्राम पंचायत में एक मनरेगा जो है रोजगार सेवक नियुक्त किए गए हैं। रोजगार सेवक सभी मनरेगा मजदूरों को बताएंगे और वो लोग वहाँ से पैसा आपके यहाँ से निकालेंगे। कोशिश कीजिए जो है कन्विंस करने की कि पैसा मनरेगा का जो है हमारे पास निकालिए, क्योंकि हमसे डाटा जाता है रोज़ का रोज़ और मुझे डाटा देना पड़ता है किस मनरेगा मजदूर ने कहाँ से पैसा निकाला है, कितना निकाला है, रोज़ का डाटा देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास में अगर रोजगार सेवक अभी डाटा नहीं ले रहे हैं तो आगे आपसे डाटा लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी मिली है। जैसी जानकारी के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि BC सखियों के पास में मनरेगा मजदूर जाएंगे और उनका रोज का डाटा लेंगे कि आपने मनरेगा मजदूरों का कितना पैसा निकाला है, ठीक है। ऐसा होने की संभावना लग रही है, क्योंकि मेरी कई मनरेगा जो रोजगार सेवक हैं उन लोगों से बात हुई है, तो रोजगार सेवकों ने कुछ अपनी बात बताई है कि मुझे अब जो है रोज़ का डाटा देना पड़ेगा, ये फार्म भर करके देना पड़ेगा, उनका एक फॉर्मेट बनेगा। BC सखी का कमेंट मुझे जो आया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सर मेरे यहाँ जो है इलाहाबाद बैंक से जो है पैसा निकाला जाता है, इलाहाबाद बैंक में ही पैसा आता है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मज़दूरों के खाते में या किसी का भी खाता होता है तो वहाँ पर उनको 1000 रुपये छोड़ने पड़ते हैं। 1000 रुपये छोड़ करके पैसे निकालने की प्रक्रिया वहाँ पर है। तो आप इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये तो प्रक्रिया बैंक की हैंड से की गई है कि मिनिमम चार्ज उनको रखना पड़ेगा। मिनिमम चार्ज रखने के बाद में जितना पैसा होता है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक बार बैंक में जाकर के उस डिवाइस से जो आपकी बैंक है उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है तो क्या कारण है वो जानकारी दे सकते हैं आपको। वही जानकारी आप अपनी कंपनी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंपनी आपको बताएगी कि आप जो है पैसा जो नहीं निकाल पा रहे हैं उसके आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी कुछ ना कुछ हल निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आपका जो सवाल था क्या नाम इलाहाबाद बैंक का, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है आपका कि BC सखियों ने मुझे कमेंट किया है एक BC सखी ने हमें कमेंट किया है, पूछा है
कि सर ये बताइए कि मनरेगा मजदूरों को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सवाल आपका, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो बीसी सखी को 75,000 रुपये मिले थे उसमें से कुछ पैसा डिवाइस के लिए चला गया है, ठीक है। बाकी के पैसे जो आपके पास बचे हुए हैं वो पैसे आपको लेन देन करने के लिए ही दिए गए हैं। जो भी आप पैसा लेन देन करेंगे उन्हीं पैसों से करेंगे। साथ में अगर आपके पास में कुछ फंड है तो आप अपना डिपॉजिट, अपना वहाँ पर फंड प्रयोग कर सकते हैं। उस फंड से मिला करके आप लेन देन करेंगे तो आपका अच्छा ट्रांजैक्शन होगा। मनरेगा मजदूरों को ऐसा नहीं है किसी कोई प्रक्रिया शुरू कर दी कि उसमें मनरेगा मजदूरों को अलग से कोई पैसा देना हो, नहीं। जिस प्रकार से आप अपना लेन देन करते हैं मनरेगा मजदूरों को भी उसी प्रकार से आपको लेन देन करना है। मनरेगा मजदूरों को आपसे पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का मतलब यह है कि आपका काम बढ़ाना। काम बढ़ाने का मतलब यह है कि जैसे पहले यह था कि मनरेगा मजदूर या कोई भी व्यक्ति अपना कहीं से भी पैसा निकाल सकता था। क्या किया गया कि आप लोगों का काम बढ़ाने के लिए, आप लोगों की कमीशन बढ़ाने के लिए, आपका जो है अर्निंग को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूरों का पैसा आपके पास से ही निकले, ऐसी प्रक्रिया की गई है। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा चीज़ कहीं किसी को नहीं लगानी है, ना ही किसी को देनी है। आपको काम वैसे ही करना है जैसे आप काम कर रहे हैं। इसमें मजदूर को अगर कोई अलग से पैसा देने के लिए दिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा मजदूरों का पैसा जैसे आप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको मनरेगा मजदूरों का भी पैसा देना है, निकालना है, काम करना है बस। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़, स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति पैसे का भुगतान कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति और भी पैसा भुगतान कर रहा है और आप भी कर रहे हैं तो आप इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मत समझिए। आप अपना भुगतान कीजिए, अपना डाटा मेंटेन कीजिए। मनरेगा मजदूर अगर उनके पास जा रहा है तो उनके साथ में किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि आपका पैसा अगर हमारे पास से निकलता है तो सेफ तरीके से निकल सकता है। हमारे पास में पूरा डाटा मेंटेन रहता है, ठीक है, और हमारे पास में आपकी पूरी प्रक्रिया सब कुछ लिखा जाता है, आपके सिग्नेचर होते हैं। आपको हम प्रिंट आउट रसीद निकाल करके देते हैं जिसमें आपको लास्ट में लिखा होता है कि आपका इतना पैसा बचा। भरोसे में ले सकते हैं, उनको भरोसा दिला सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का बैंक का ही बीसी बैठा हुआ है तो उसमें वो भी पैसे निकाल करके देता है, रसीद देता है या क्या करता है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने पैसे निकालिए, वो अपने पैसे निकालेगा। मनरेगा मजदूर आपके पास निकालने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने रोजगार सेवक से संपर्क कीजिए। सर हमारा जो पैसा है वो हमारे यहाँ निकालने के लिए मजदूरों से कहिए। बीसी तो उठ करके नहीं जाएगा कार्यस्थल पर, लेकिन आप कार्यस्थल पर जाकर के मनरेगा मजदूरों का पैसा निकालेंगे। ऐसी प्रक्रिया भी की गई है। आपको जहां मनरेगा चल रहा होगा वहां पर जाकर के आपको काम करना पड़ेगा, आपको पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए प्रक्रिया की गई है। अगला एक सवाल आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप ही के लिए नहीं है, ये जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा जो बीसी सखियां लगी हैं सभी लोगों के लिए है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से लगी बीसी सखियों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि बीसी सखी जितनी भी हैं और कहीं पैसा ना निकल करके अब बीसी सखियों के पास ही पैसा निकलेगा, मनरेगा मजदूरों का भी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो खाता जहां पर भी होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाते का पैसा भी बीसी सखी के पास। यहाँ पर एक सवाल आता है कि फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से जो बीसी सखियाँ लगाई गई हैं उन बीसी सखियों का क्या होगा, उनके लिए कोई प्रक्रिया चालू होगी या नहीं चालू होगी, इस प्रकार का कोई काम है या नहीं है, उन लोगों के लिए ऐसा कुछ है या नहीं है, उसी वीडियो पर कमेंट आया था। तो मैं आपको बता दूं कि मनरेगा मजदूरों का पैसा निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखियों के लिए ही बोला गया हो। मनरेगा का पैसा जो होगा वो सभी बीसी सखी, पूरे उत्तर प्रदेश की बीसी सखियाँ निकालेंगी। ये लेटर सभी बीसी सखियों के लिए जारी किया गया है। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी सखी निकालेंगी या इस कंपनी की बीसी सखी या उस कंपनी की, किसी भी कंपनी की बीसी सखी मतलब जो है लिखा नहीं गया है। सभी बीसी सखियों को मनरेगा का पैसा निकालना है, सभी बीसी सखियाँ निकालेंगी। उन सभी लोगों के लिए लेटर जारी किया गया है, स्पेशली किसी के लिए नहीं दिया गया है, ये सभी बीसी सखियों के लिए दिया गया है कि ये प्रक्रिया सभी लोगों के लिए है, सभी लोग पैसा निकालेंगे मनरेगा मजदूरों का, ठीक है।
अब आपकी ग्राम पंचायत में कितने बीसी बैठे हुए हैं ये आपको देखना है, आपको किस प्रकार से काम करना है ये आपके आधार पर होता है कि आपका व्यवहार कैसा है ग्राहक के प्रति, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनसे और किस प्रकार से आप ग्राहक को अपने पास बुला सकते हैं, किस प्रकार से आप उनका लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा अपने को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी भाषा, आपका बोलने का तरीका, आपका मतलब जो बात करने की जो भी प्रक्रिया है सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बिजनेस बढ़ाने के और जो है लेन देन को बढ़ाने के कुछ टिप्स बताए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको डिटेल से दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ग्राहक को अपने पास बुलाने का और ग्राहक को ज़्यादा भरोसे में लाने का क्या तरीका है, किस प्रकार से आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, यह तो थी फिनो पेमेंट की बात। पेनियर भाई की तरफ से भी विशेषज्ञ ने यही कहा है, यही सवाल पूछा है। तो मतलब आप सभी लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि पेनियर भाई हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या अन्य किसी जो पेमेंट बैंक है उससे जुड़ी हुई बीसी सखियाँ हो, सभी को मनरेगा मजदूरों का पैसा निकालना है। सभी को जो है अपने जो है मनरेगा स्थल पर जाएंगी, वहाँ पर उनका पैसा निकालेंगी जब भी आपको बताया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आज जाना है कल जाना है। आप सभी लोगों का काम बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई है, तो सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए, अपना जो है लेन देन बढ़ाइए, ट्रांजैक्शन बढ़ाइए, कमीशन भी बढ़ाइए। ठीक है, बाकी आगे आपको कुछ अगर किसी प्रकार का वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, आपको डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। मैं आपके डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी और आगे हम मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग इसी प्रकार की किसी जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।